तुमने मेरी पीठ पीछे पाठशाला खोल दी और चोरी छुपे लड़कियों को पढ़ाते हो। सावित्री, तुम इस झूठ में साथ दे रही हो। मेरे मना करने पर भी तुमने उसको पढ़ाया और आज जब क्षमा कीजिए पर स्त्रियों का शिक्षण आवश्यक है। शिक्षित मां ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। स्त्री का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना। वो तो हो पाया नहीं इनसे अब तक। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना धर्म और संस्कृति भूल जाओ। बाबा, क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांजपे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को पवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्र को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा। क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटे। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। और विश्वास रखिए, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर ही हूं। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है। तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना कि एक स्त्री होने का धर्म तुम नहीं निभा सकती। पत्नी होने का धर्म अच्छे से निभा रही हो तुम। भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो।
किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? हम्म। आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में ये किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राज की आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिहा सगळे, महाराज के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, बच्चों निकलो। मंगल, तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करो साला। कुछ नहीं बचा था, यूं तोड़ देंगे सब। मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मंगल, छोड़ दो। नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक बार आरंभ किया तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर ये युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना तो भविष्य अंधकार में ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या? बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है, गोविंद काका और ज्योतिबा को वहाँ उपस्थित होना है। ये तो
गोविंदराव फुले, तुम्हारा परिवार पुणे के समृद्ध परिवारों में से एक है। 33 एकड़ भूमि के मालिक हो तुम, परंतु ये भूमि